हे परमेश्वर, जब आपने अपने विष्णु स्वरूप द्वारा धरती पर श्री राम के रूप में अवतार धारण किया तो मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आपके साथ आपकी सेवा के लिए गया था। परंतु उस जन्म में मेरा हृदय बहुत व्यथित रहा। क्यों? भगवान, छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई की हर आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म था। उसी मर्यादा का पालन करते समय आपको कई बातों से रोक न सका। यदि मैं आपका बड़ा भाई होता, आपको कभी वन जाने और वहां पर नंगे पांव कांटों पर चलने की कभी आज्ञा न देता। प्रभु, जब आपके चरण कमलों से रक्त की एक बूंद निकलती थी तो मेरे हृदय से वेदना की धारा बहने लगती थी। उस समय यदि मेरे पास आपके बड़े भाई होने का अधिकार होता तो इससे पहले स्वामी और मेरी मां की आंखों के साथ 14 वर्षों तक के वनवास में दुख सहते मैं सारी धरती को तहस नहस कर देता। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, इस बार जब आप अवतार धारण करने जाए तो मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर आपकी सेवा का अवसर प्रदान कर, अपना सच्चा सेवक जानकर इसे स्वीकार कर ले और मुझे माता देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दे। अच्छी बात है, तथास्तु। हे परमेश्वर, जब आपने अपने विष्णु स्वरूप द्वारा धरती पर श्री राम के रूप में अवतार धारण किया तो मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आपके साथ आपकी सेवा के लिए गया था। परंतु उस जन्म में मेरा हृदय बहुत व्यथित रहा। क्यों? भगवान, छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई की हर आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म था। उसी मर्यादा का पालन करते समय आपको कई बातों से रोक न सका। यदि मैं आपका बड़ा भाई होता, आपको कभी वन जाने और वहां पर नंगे पांव कांटों पर चलने की कभी आज्ञा न देता। प्रभु, जब आपके चरण कमलों से रक्त की एक बूंद निकलती थी तो मेरे हृदय से वेदना की धारा बहने लगती थी। उस समय यदि मेरे पास आपके बड़े भाई होने का अधिकार होता तो इससे पहले स्वामी और मेरी माता मेरी आंखों के सामने 14 वर्षों तक के वनवास में दुख सहते मैं सारी धरती को तहस नहस कर देता। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, इस बार जब आप अवतार धारण करने जाए तो मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर आपकी सेवा का अवसर प्रदान कर, अपना सच्चा सेवक जानकर इसे स्वीकार कर ले और मुझे माता देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दे। अच्छी बात है, तथास्तु।